हरिओम। संत श्री आशाराम जी गुरुकुल ये एक CBSE इंग्लिश मीडियम गुरुकुल है और ये गुरुकुल इस्टेब्लिश हुआ है 2008 में। ऐसे तो देखा जाए तो इंदौर में बहुत सारे स्कूल हैं और ख़ास तौर पे जब हम खंडवा रोड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हर वैरायटी के स्कूल है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे MP बोर्ड हो, चाहे वो हॉस्टलर यानी रेसिडेंशियल स्कूल हो, चाहे नॉन रेसिडेंशियल स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो। लेकिन जो गुरुकुल है उसकी क्या खासियत है कि यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ, वो भी CBSE इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के साथ साथ बच्चों के संस्कार सुदृढ़ हो और उन्हें अपनी भारतीय दिव्य महान संस्कृति का ज्ञान हो, इसका भी ख्याल रखा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो गुरुकुल है इसकी एक फ़िलॉसफ़ी है, 3S फिलॉसफी, जिसे हम बोलते हैं शिक्षा, संस्कृति और संस्कार। तो ये परफेक्ट ब्लेंड है शिक्षा, संस्कृति और संस्कार का संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर। हमारा ये गुरुकुल, ये जो पूरा कैंपस है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये CBSE से के द्वारा जो रिक्वायर्ड, एक CBSE स्कूल के लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर उसको पूरे तरीके से फुलफ़िल करता है। जैसे कि यहाँ पर लाइब्रेरी, जहाँ पर बुक्स हैं जिसका बच्चे लाभ उठाते हैं समय समय पर, सभी प्रकार के लैब्स हैं, साइंस लैब, मैथमेटिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब। तो लैब होने से भी बच्चों को जो प्रैक्टिकल नॉलेज है किसी सब्जेक्ट का वो मिलता है। वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सभी टीचर्स अपने अपने जो पोस्ट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते हैं। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़, जब हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो उसके लिए स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के लिए सभी प्रकार के रिक्वायर्ड ग्राउंड हैं, जैसे कि फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन का कोर्ट, वॉलीबॉल और दूसरे सभी रिक्वायर्ड। इसके अलावा आर्ट्स एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक,
तो बच्चे का एक जो ऑल अराउंड या हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात सीबीएसई करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों को प्रदान की जाती हैं और डेफिनेटली बच्चों में बहुत चेंजेस आते हैं। उसका एक कारण क्या है कि नॉर्मली स्कूलों में बच्चों के आध्यात्मिक संस्कार या उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत रेयर ही स्कूल होंगे जो उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर की बात करते हैं, लेकिन गुरुकुल में एक पीरियड होता है 20 मिनट का, संध्या का पीरियड, जिसमें रोज़ बच्चे मेडिटेशन करते हैं और जो हमारे अच्छे अच्छे स्तोत्र पाठ हैं जिनको आज की जनरेशन भूलती जा रही है, जैसे कि रुद्राष्टकम है, गुरुवष्टकम है, ऐसे संस्कृत के स्तोत्र पाठ का अभ्यास करते हैं। तो इन चीज़ों से भी बच्चों का एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, उनकी पर्सनालिटी का एक और एस्पेक्ट भी डेवलप होता है। अभी लास्ट सेशन की बात है जब एडुवेट ने हमें अप्रोच किया और उन्होंने जब अपना कॉन्सेप्ट हमको समझाया तो हमको बहुत पसंद आया ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें हम बात करते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग। हमने बीएड में पढ़ा है, हम इस चीज़ को समझते हैं कि जब बच्चा किसी चीज़ को करके देख लेता है तो उसका जो लर्निंग का इफ़ेक्ट होता है वो लॉन्ग टाइम का इफ़ेक्ट रहता है। तो यहाँ पर जो एडुवेट का कॉन्सेप्ट है कि एक तो बहुत बढ़िया वेल डिज़ाइंड उनका सिलेबस है और सिलेबस को भी इतने अच्छी तरीके से स्प्लिट कर दिया गया है 4 वॉल्यूम में, और फिर उसको यूज़ कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए उनकी टीम हमारे टीचर्स को लगातार मेंटर करती रहती है। चाहे अगर वो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं तो वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से उनका पूरा सपोर्ट हमारे टीचर्स को मिलता है और टीचर्स जो है वो एक ट्रेडिशनल वेज में पढ़ाने से हट करके एक नए वे में पढ़ाना सीख रहे हैं, दूसरे भी टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के एस्पेक्ट्स को सीख रहे हैं। तो ये एडुवेट की बहुत बड़ी खासियत है। इसके अलावा उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये है कि वो एक्टिविटी किट जो देते हैं, वो एक्टिविटी किट भी बहुत वेल डिज़ाइंड है, सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइंड है। तो उसमें क्या होगा कि टीचर्स जो हैं जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है उस समय वो वेरियस एग्जांपल्स देता है, लेकिन वो सिर्फ एग्जांपल बच्चे को इमेजिन करा पाता है। अगर वही एग्जांपल्स अगर सामने रखा हुआ हो और बच्चा करके देख ले तो वो हमेशा के लिए उसके जहन में बैठ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, लर्निंग की या जो मेमोरी की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा उनका जो सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत कमाल का है और उसकी ट्रेनिंग उन्होंने जिस तरीके से टीचर्स को दी, मोबाइल पर किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, उस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा उनका जो टीवी है, टैब है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग दी। तो मुझे लगता है कि एडुवेट से जुड़ने के बाद में हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा एनहेंस होगी और हमारे बच्चों का लेवल और भी ज़्यादा अपग्रेड होगा और इतना ही नहीं, हमारे टीचर्स भी साथ ही साथ अपग्रेड होंगे। हरिओम। मैं सभी अभिभावकों को ये सुझाव देना चाहती हूँ कि आप एक बार हमारे विद्यालय में आकर हमारे बच्चों से मिलिए, हमारे विद्यालय के वातावरण को देखिए। आप सभी चाहते होंगे कि हमारे बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी रहे, हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। आपकी इन भावनाओं को ध्यान में रखकर हमारे गुरुकुल की शिक्षा नीति अपनाई गई है। हरिओम, मैं रचना। गुरुकुल इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ शिक्षा, संस्कृति और संस्कार। गुरुकुल में आने वाले छात्रों का मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक विकास के साथ साथ संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है। गुरुकुल के छात्रों को प्रोफेशनल, सामाजिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर फोकस किया जाता है। आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है तथा उस संस्कृति को दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को नए नए तरीके तथा ज्ञान दिया जाता है। नमस्ते, मैं कविता वर्मा, पीजीटी इन गुरुकुल स्कूल। जैसे कि हम सब जानते हैं, यहाँ पर जो है शिक्षा, संस्कृति और संस्कार ये दिया जाता है। जब मैं यहाँ पर शुरू में स्कूल में आई तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, इवन क्लास नर्सरी, KG 1, KG 2 के बच्चे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, गीता श्लोक बोल रहे हैं। तो ये जो चीज़ हैं ये हमारी शिक्षा, संस्कृति और संस्कार इस स्कूल में दी जाती हैं। Myself Gitika Chaudhary as a PGT Commerce faculty, and Sant Sri Asharamji Gurukul Indore is based on Guru Shishya Parampara. In old times the education was given in Rishi Muni Gurukuls, where students are taught about a practical knowledge along with good moral values. The same knowledge of education are provided in Sant Sri Asharamji Gurukul Indore. Hello, myself Gurmeet. As a PRT here I am working since 5 years. Here recommended all these
3S means Shiksha, Sanskriti and Sanskriti. So with this, I'm very proud of this for ma'am here for working here as a Shiksha, Sanskriti and Sanskar, because here all the children having good habitual all these things and all good things in that. हरिओम, मेरा नाम सुनीता। मैं संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। संत श्री आशाराम जी बापू गुरुकुल इंदौर, जहाँ शिक्षा, संस्कृति व संस्कार का सम्मिश्रण है, जहाँ बच्चे अपने शिक्षा में पढ़ाई के कोर्स में श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, जिसमें बच्चे बहुत अच्छे से श्लोक कंठस्थ करते हैं। और संस्कृति, जहाँ अपने संस्कृति का आदर करना, यहाँ बच्चे 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं, जिसमें अपने माता पिता का पूजन करते हैं, एवं सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष में श्राद्धों का, पितरों का तर्पण करते हैं। हरिओम, मेरा नाम अगम्य पांडे है। मैं जब से इस गुरुकुल में आया हूँ, यहाँ पे मेरे को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, म्यूज़िक, डांस और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिलती हैं। और यहाँ पर संध्या होती है, जिससे हमें अच्छी संस्कृति सीखने को मिलती है। और यहाँ पे योगा होता है, जिससे हमारा शरीर बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहता है। और यहाँ पे बहुत पौष्टिक खाना मिलता है, जिससे हम लोग और भी ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। और यहाँ पे श्री भगवद गीता भी होता है। हरिओम। हरिओम, मेरा नाम ओम अग्रवाल है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। गुरुकुल से पहले जी विद्यालय में मैं पढ़ता था, वहाँ पे ना स्पोर्ट्स फैसिलिटी थी, ना वहाँ म्यूजिक कराया जाता था, ना वहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट कराया जाता था, और ना ही वहाँ पे कुछ ज़्यादा पढ़ाया जाता था। वहाँ पे बहुत कम पढ़ाया जाता था। जब से मैं गुरुकुल में आया, यहाँ पे मुझे पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, म्यूजिक होता है, और हमें संस्कार सिखाए जाते हैं। माता पिता का सम्मान करना सिखाया जाता है। और भी हमें इस गुरुकुल में बहुत फैसिलिटी दी जाती है। हरिओम। हरिओम, मैं केशव अकाडमी कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। गुरुकुल में आने से पहले मुझे शिक्षा, न संस्कृति, न संस्कार आते थे। यहाँ पे आने के बाद मुझे शिक्षा, संस्कृति, संस्कार सब ज्ञान मिलता है। जब भी मैं घर जाता हूँ, मेरे घर वाले बोलते हैं मेरा बेटा गुरुकुल से बहुत कुछ सीख के आया है। हरिओम। हरिओम, मेरा नाम हरिमोहन कदम है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। गुरुकुल में आने से पहले मैंने जो शिक्षा ग्रहण करी थी, उससे मैं बुरी संगत में पड़ चुका था। ना मैं मेरे माता पिता की कोई बात मानता था, और ना ही मैं कोई बड़े का आदर करता था। जब मैं बाहर था, तब चटोरेपन की मुझे लत लग चुकी थी। ना ही मैं अच्छी शिक्षा थी मुझे, और ना ही शिक्षा थी, और ना ही संस्कार थे। लेकिन जब से मैं यहाँ गुरुकुल में आया हूँ, तब से ये सब कुछ छूट चुका है। हरिओम। हरिओम, मेरा नाम अथर्व जैसवाल है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। गुरुकुल में आने से पहले मैं स्पोर्ट्स में बहुत कच्चा था, और ना ही मुझे बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी ये बिल्कुल नहीं आता था। जब से मैं गुरुकुल में आया हूँ, तब से मुझे ये सब खेलने, सीखने और देखने को मिला। और यहाँ पर साथ ही साथ हमें उच्च संस्कार भी मिले जाते हैं, और आज मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ। हरिओम।